नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही रोचक ऐतिहासिक विषय पर बात करने जा रहे हैं। भारत की खोज किसने की और कैसे? तो आराम से बैठिए और हमारे साथ समय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं। भारत की खोज के बारे में समझने के लिए हमें स्पष्ट करना होगा कि हम खोज से क्या मतलब निकालते हैं। भारत हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं का घर रहा है। हालांकि यूरोपीय दृष्टिकोण से खोज का मतलब आमतौर पर तब लिया जाता है जब यूरोपीय अन्वेषकों ने पहली बार भारत तक पहुंच बनाई। तो चलिए सबसे प्रसिद्ध अन्वेषकों में से एक वास्को द गामा से शुरुआत करते हैं। वास्को द गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे जिन्हें भारत तक समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1498 में उन्होंने लिस्बन, पुर्तगाल से यात्रा शुरू की, अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर स्थित केप ऑफ गुड होप को पार किया और भारतीय बंदरगाह कालीकट, जो आज का कोझिकोड है, पहुंचे। द गामा की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने यूरोप और भारत के बीच एक सीधा समुद्री लिंक स्थापित किया जो व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। इस मार्ग ने यूरोपियों को भारत के समृद्ध मसाले, रेशम और अन्य वस्त्रों तक पहुंचने की अनुमति दी, बिना उन स्थलीय मार्गों के माध्यम से जाने की जो अन्य शक्तियों द्वारा नियंत्रित थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वास्को द गामा के आगमन से पहले भी अन्य सभ्यताओं को भारत के बारे में जानकारी थी। उदाहरण के लिए, प्राचीन यूनानी और रोमन भारत के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। प्रसिद्ध सिल्क रोड ने भी एशिया और यूरोप के विभिन्न हिस्सों के साथ भारत के संवादों को सुगम बनाया। यहां तक कि इससे पहले लगभग 326 ईसा पूर्व सिकंदर महान ने अपने अभियानों के दौरान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाओं तक पहुंच बनाई थी। हालांकि उन्होंने पूरे भारत को नहीं जीता, उनकी अभियान ने ग्रीक प्रभाव को क्षेत्र में लाया और यूरोप और भारत के बीच कुछ सबसे प्रारंभिक दर्ज संवाद स्थापित किए। और चीनी अन्वेषकों को भी नहीं भूलना चाहिए। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु जुआनजांग 7वीं शताब्दी में भारत की यात्रा पर आए थे, पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा करने और प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए। तो जबकि वास्को द गामा को यूरोपीय दृष्टिकोण से भारत की खोज का श्रेय दिया जाता है, भारत की समृद्ध इतिहास में विभिन्न सभ्यताओं के साथ संवाद की कहानी हजारों साल पुरानी है। भारतीय उपमहाद्वीप हमेशा से संस्कृति, व्यापार और अन्वेषण का केंद्र रहा है। संक्षेप में, भारत वास्तव में कभी खोजा नहीं गया था जैसे कि वह अज्ञात था। यह हमेशा से वैश्विक इतिहास का एक जीवंत और अभिन्न हिस्सा रहा है। वास्को द गामा की यात्रा महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने नए व्यापार मार्ग खोले, लेकिन अन्वेषण और अन्य संस्कृतियों के साथ भारत की संवाद की विरासत अजेय है। इस ऐतिहासिक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको और भी दिलचस्प ऐतिहासिक कहानियों के बारे में पता चल सके। तब तक अन्वेषण करते रहें और जिज्ञासु बने रहें।